आज की इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी के टॉप एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये यूपीएससी, जेकेपीएससी, जेकेएसएसबी और भी जो बाकी हमारे एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1। आज के जो क्वेश्चन है वो इंडियन सॉइल्स, सीजन और वेजिटेशन पे हैं। क्वेश्चन 1 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मेजर सॉइल टाइप्स द इनकरेक्ट वन इज़। जो मेजर सॉइल टाइप्स हैं उनके बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? ऑप्शन ए, अलवेल सॉइल्स आर इजी टू प्लॉग। क्या अलवेल सॉइल्स इजी हैं प्लॉगिंग के लिए? रेड सॉइल्स आर रिच इन फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड लीम कंटेंट। क्या रेड सॉइल्स में फास्फोरस, नाइट्रोजन और लीम कंटेंट पाया जाता है? ऑप्शन सी, लेटराइट इज टाइपिकली अ सॉइल ऑफ ट्रॉपिकल रीजन विच रिसीव्स हैवी सीजनल रेनफॉल। क्या जो लेटराइट सॉइल है ये एक ट्रॉपिकल रीजन की सॉइल है? क्या ये हैवी सीजनल रेनफॉल को रिसीव करती है? ऑप्शन डी, ब्लैक सॉइल इज़ हाईली रिटेंटिव ऑफ मॉइस्चर एंड वेरी प्रोडक्टिव। क्या ब्लैक सॉइल जो है वो मॉइस्चर को रिटेन कर सकती है और ये वेरी प्रोडक्टिव होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि जो रेड सॉइल्स हैं इनमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और लीम कंटेंट जो है वो नहीं पाया जाता, इसलिए ऑप्शन बी जो है ये इनकरेक्ट है। रेड सॉइल्स में यूजुअली आयरन पाया जाता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन बी जो है ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अलवेल सॉइल्स जो हैं ये बहुत ही फर्टाइल होती हैं और ये प्लगिंग के लिए बहुत ही ईजी रहती हैं। लेटराइट सॉइल जो है ये ट्रॉपिकल सॉइल है और ये हैवी रेनफॉल रिसीव करती है, सीजनल हैवी रेनफॉल होता है इसमें। तो जो लेटराइट सॉइल है ये लीचिंग की वजह से बनती है, तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स के लिए वो डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में, तो इस वजह से लेटराइट सॉइल जो है वो बनती है। जो ब्लैक सॉइल है ये मॉइस्चर को रिटेन करके रख सकती है और ये प्रोडक्टिव भी होती है, अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी इसमें होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। इनको मैच करना है। ऑप्शन ए, अलवेल सॉइल, बी ब्लैक सॉइल, सी ब्राउन सॉइल, डी रेड सॉइल। और हमें देखना है कि कौन सा क्रॉप किस सॉइल में ग्रो होता है, कॉटन, राइस, टी एंड वीट। तो इसको मैच करो, फिर इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि ECO4। अलवेल सॉइल की अगर बात करें तो वीट जो है ये अलवेल सॉइल में ग्रो होता है। वीट के लिए अलवेल सॉइल जो है वो बेस्ट रहती है, ठीक है। अगर हम ब्लैक सॉइल की बात करें, ब्लैक सॉइल में कॉटन जो है वो ग्रो होता है। क्या होता है? कॉटन जो है वो ग्रो होता है। ये हमारे डेक्कन वाले रीजन में पाई जाती है, इसको हम रिगोर भी बोलते हैं। तो ये मॉइस्चर को रिटेन करके रखती है और प्रोडक्टिविटी भी इसकी अच्छी खासी होती है, इसलिए जो हमारा महाराष्ट्र, कर्नाटका वाला रीजन है या गुजरात वाला, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉटन जो है वो प्रोड्यूस होता है। ब्राउन सॉइल की अगर बात करें तो ये टी के लिए बहुत अच्छी खासी होती है। और अगर हम रेड सॉइल की बात करें तो जो राइस है वो रेड सॉइल में ग्रो होता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ये यूपीएससी ने 2003 में क्वेश्चन पूछा था। देखो, आपको क्वेश्चन सिंपल लगते होंगे, लेकिन जो यूपीएससी है वो इन सिंपल क्वेश्चन को मैचिंग करने के लिए बोलता रहता है, ठीक है। तो मैच जो क्वेश्चंस होते हैं मैचिंग के लिए वो इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हम उनको सॉल्व नहीं कर पाते। तो आपको क्वेश्चंस इजी लगते हैं लेकिन ये इजी नहीं है, ठीक है। इनको अच्छे से लेना, इनको सीरियस लेना। ऑप्शन है अलवेल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल। यहाँ पे मैचिंग के लिए दिखाया गया है। जो ऑप्शन 1 है हाईलैंड ऑफ प्लेट्यूज, ठीक है। 2, द पेरिफेरी ऑफ प्लेट्यूज। 3, रिवर बेसन्स एंड कोस्ट प्लेन्स। 4, डेक्कन लावा। तो कौन सी सॉइल कहाँ पे पाई जाती है? इसका सही आंसर क्या हो सकता है? पहले मैच करो फिर मैं सही आंसर बताता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि ECO3। अलवेल सॉइल जो है ये रिवर बेसन्स और कोस्टल प्लेन्स पे पाई जाती है। रिवर्स जो हैं वो बहुत सारा लोड अपने साथ लाती हैं, फिर डिपॉजिट कर देती हैं, जैसे कि सैंड, सिलेट है, उसको ये इरोड करके लाती हैं, फिर डिपॉजिट करती हैं। उस वजह से रिवर बेसन्स के सामने ही अलवेल सॉइल बनती है, ठीक है।
बी को 4, ब्लैक सॉइल जो है ये हमारे डेक्कन वाले रीजन में पाई जाती है, तो ये कॉटन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, इसकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होती है और ये मॉइस्चर को रिटेन करके रखती है। ठीक है, रेड सॉइल जो है ये प्लेटूज़ के पेरीफेरी पे पाई जाती है, यानी कि साइडों पे पाई जाती है, प्लेटूज़ के पेरीफेरीज पे। और अगर बात करें लेटराइट सॉइल की तो ये हाईलैंड सॉइल है प्लेटूज़ की। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ देयर फॉर्मेशन की प्रोसेस की बेसिस पे अगर बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज़ फॉर्मड डिफरेंटली फ्रॉम अदर 3, कौन सी एक सॉइल है जो कि बाकी 3 सॉइल्स की प्रोसेस से अलग तरीके से बनती है। ठीक है, ऑप्शन ए खादर, बी बांगर, सी भाबर, डी रिगोर। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि रिगोर सॉइल जो है वो बाकी 3 सॉइल्स की प्रोसेस से डिफरेंट प्रोसेस से बनती है। जो खदर, बंगर और बाबर है ये एक ही प्रोसेस से बनती हैं, यानी कि ये रिवर्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी वजह से बनती हैं। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्टी सॉइल इज़ फाउंड इन, पिट्टी सॉइल कहाँ पे पाई जाती है? ऑप्शन ए करेला, बी कश्मीर, सी असम, डी गुजरात। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि केरला में हमारी पिट्टी सॉइल पाई जाती है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन, कौन सा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन के लिए? ऑप्शन ए रिलीफ, बी क्लाइमेट, सी नेचुरल वेजिटेशन, डी रॉक कवर। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो क्लाइमेट है। क्लाइमेट जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेड सॉइल, कौन सा एक रेड सॉइल का करेक्टर नहीं है? ऑप्शन ए दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम वेदरिंग ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, क्या ये ओल्ड क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक से वेदरिंग की प्रोसेस के थ्रू बनी हुई है? ऑप्शन 2 दे कंटाइन आयरन ऑक्साइड, क्या इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है? 3 दे हैव हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, क्या इसके पास हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है? 4 दे हैव हाई नाइट्रोजन कंटेंट, क्या इसमें हाई नाइट्रोजन कंटेंट पाया जाता है? तो इसका सही आंसर बताओ। सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ओनली 4, इसमें हाई नाइट्रोजन कंटेंट नहीं पाया जाता, इसमें आयरन पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? इसमें आयरन पाया जाता है, ना कि नाइट्रोजन। ओके, तो ये ठीक है, ये ओल्ड क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक से निकली हुई है, वेदरिंग के थ्रू बनी हुई है, तो इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी है इसमें। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास रॉक्स के 3 टाइप्स होते हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, इनको मैच करना है। यहाँ पे रीजन्स हैं और यहाँ पे सॉइल्स हैं, किस टाइप की सॉइल किस रीजन में पाई जाती है? सॉरी, ऑप्शन ए मालवा प्लेटू, बी धारवाड़ प्लेटू, सी पंजाब प्लेन्स, डी वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पे सॉइल्स का नाम है अलुवियल सॉइल, लेटराइटिक सॉइल, रेड सॉइल, रिगोर सॉइल। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? वैसे आंसर जो है वो पहले ही विजिबल हो गया, चलो आप देखते हैं। इसका आंसर जो है वो ए पार्ट है, यानी कि ए को 4। मालवा प्लेटू में हमारे पास रिगोर सॉइल है, रिगोर तो ब्लैक सॉइल होती है, ये कॉटन के लिए अच्छी होती है, तो ये हमारे ढक्कन वाले साइड में पाई जाती है, तो इसका ए आएगा, यानी कि मालवा प्लेटू। धारवाड़ प्लेटू में कौन सी सॉइल पाई जाती है? तो रेड सॉइल जो है वो धारवाड़ प्लेटू में पाई जाती है। अलुवियल सॉइल जो है ये पंजाब प्लेन्स में पाई जाती है, फर्टाइल होती है, राइस के लिए अच्छी होती है। लेटराइटिक सॉइल जो है वो वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है, वेस्टर्न घाट्स में बहुत सारा बारिश होती है, तो वहाँ पे लेटराइटिक सॉइल जो है वो पाई जाती है। ये लीचिंग की वजह से बनती है, जब जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिज़ोल्व होकर लॉस हो जाते हैं, तो वहाँ पे लेटराइटिक सॉइल जो है वो बनती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेथड्स ऑफ चेकिंग सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को चेकिंग करने के लिए कौन सी एक मेथड यूज़फुल है? स्ट्रिप क्रॉपिंग,
2. Counter plugging. 3. Use of irrigation and fertilizers. 4. Trace farming. इसका सही आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शंस देखो खुद ही। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4। ये सारी मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन सोयल बी कंजर्व्ड? किस एक तरीके से हम सोयल को कंजर्व कर सकते हैं? ऑप्शन 1 काउंटर प्लगिंग, 2 ट्रेसिंग, 3 शिफ्टिंग कल्टीवेशन, 4 क्रॉप रोटेशन। ऑप्शन यहाँ पे देखो तो सही ऑप्शन क्या हो सकता है? इसका सही आंसर बताओ। इसका आंसर है ऑप्शन ए 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4, 3 क्यों नहीं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्यों नहीं? देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हम क्या करते हैं, हम एक फॉरेस्ट लैंड को लेते हैं, एक पैच ऑफ फॉरेस्ट लैंड को लेते हैं, तो हम ट्रीज़ को जलाकर, और वहाँ पे हम क्या करते हैं, जब ट्रीज़ को हम जलाते हैं तो वहाँ पे हम कल्टीवेशन करते हैं। जब तक सॉइल की फर्टिलिटी रहती है तो तब तक हम कल्टीवेशन करते हैं। जैसे ही सॉइल की फर्टिलिटी लॉस होती है तो हम दूसरे पैच को क्लियर करते हैं, पेड्स को जलाते हैं, ट्रीज़ को जलाते हैं, और फिर वहाँ पे हम कल्टीवेशन करते हैं। जब ट्रीज़ नहीं रहेगी तो सॉइल जो है वो इरूड हो जाएगी। जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को क्या करती हैं, वो सॉइल को अपने एक जगह पे बरकरार रखती हैं। ठीक है, सॉइल की जो रूट्स होती हैं, ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये एक्चुअली ट्राइब्स करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम जूमिंग भी बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोलते हैं, स्वीडन कल्टीवेशन भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे डिफरेंट नेम्स हैं। ठीक है, तो इसके और भी लोकल नेम्स हैं, उनको देख लेना। एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है। ठीक है, इंडिया में भी इसके बहुत सारे नेम्स हैं, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स और साउदर्न साइड में अलग नेम्स हैं, नॉर्थ ईस्ट में अलग नाम है, तो वो नाम आप देखना। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, winter rains in north and northwest India are generally associated with the phenomenon of। जो विंटर रेन्स होती हैं नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, वो किस वजह से होती हैं? ऑप्शन ए रिट्रीटिंग मानसून, ऑप्शन बी टेम्परेट साइक्लोन्स, ऑप्शन सी लोकल थंडरस्टॉर्म्स, या ऑप्शन डी शिफ्ट इन जेट स्ट्रीम मूवमेंट। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है लोकल थंडरस्टॉर्म्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, साल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्री ऑफ। जो साल है वो किस एक फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंट ट्री है? ऑप्शन ए ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हॉर्न्स फॉरेस्ट, या अल्पाइन फॉरेस्ट। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन है, यानी कि ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट जो हैं इनमें हमारी सॉल जो है वो सॉल ट्री जो है वो पाई जाती है। ठीक है, हॉर्न फॉरेस्ट्स में ये तो डेजर्ट है, यहाँ पे तो अलग डिफरेंट टाइप्स के मतलब पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अल्पाइन जो है ये माउंटेन्स के ऊपर होते हैं, पीक्स पे होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Alluvial soil is rich in chemical properties and is capable of yielding rabi and kharif crops. 2. Black soil is suitable for cotton and groundnut. Option 3. Rabi crops are ripened in autumn after sowing in June. तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 1 and 2, 1 and 2, लेकिन 3 नहीं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एलुवियल सॉइल होती है उसमें अच्छी खासी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको हम रबी और खरीफ क्रॉप्स दोनों उगा सकते हैं। ठीक है, ब्लैक सॉइल जो होती है ये कॉटन के लिए और ग्राउंड नट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसमें प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होती है और ये मॉइस्चर को भी रिटेन करके रख सकती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेपराइन फॉरेस्ट इज़ फाउंड इन। जो रेपराइन फॉरेस्ट है ये कहाँ पे पाया जाता है? ऑप्शन ए अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर्स एंड अदर विटलैंड, ऑप्शन बी द ट्राई रीजन ऑन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, ऑप्शन सी ऑन द फुट हिल्स ऑफ ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ऑप्शन डी ऑन द फुट हिल्स ऑफ ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स।
of North India and Bihar Plateau and Orissa are associated with, ये किस वजह से आते हैं? ईस्टर्ली डिप्रेशन, ओरोग्राफिक रेनफॉल, साउथ वेस्ट मानसून या थंडरस्टॉर्म। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ओरोग्राफिक रेनफॉल है। क्या है? ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है? ये हमारा एक माउंटेन है, ठीक है, पहले यहाँ पे प्लेन है, ठीक है, फिर माउंटेन है। तो जैसे कि यहाँ से मॉइस्चर आएगा वो यहाँ से ऊपर जाएगा, तो जो एयर है वो यहाँ पे जाके ठंडी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी और कंडेंसेशन होगी, रेनफॉल होगी, ठीक है। तो जो रेनफॉल है वो इस साइड पे नहीं होगी, ये रेन शैडो एरिया है, ठीक है, और ये विंडवार्ड साइड है और ये लीवार्ड साइड है। तो रेन जो है वो इस वाले साइड में होगी, विंडवार्ड वाले साइड में, उसी को हम ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर एसोसिएटेड विद द ड्राई मानसून फॉरेस्ट ऑफ इंडिया? ऑप्शन 1, एनुअल रेनफॉल इज बिलो 50 सेंटीमीटर। द ट्रीज आर शॉर्ट रूटेड, ट्रीज जो हैं वो शॉर्ट रूटेड हैं। ऑप्शन 3, हर्नी श्रब्स एंड ग्रासलैंड्स, क्या यहाँ पे हर्नी श्रब्स और ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। ऑप्शन 4, मैंगो, महुआ, सीसम, किकर आर द प्रोमिनेंट ट्रीज, क्या मैंगो, महुआ, सीसम और किकर जो है ये प्रोमिनेंट ट्रीज हैं यहाँ पे। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो 3 और 4 है। तो जो हर्नी श्रब्स हैं और ग्रासलैंड से यहाँ पे मैंगो, महुआ, सीसम, केकर जो है ये प्रोमिनेंट ट्रीज़ यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ट्रीज़ की रूट्स शॉर्ट नहीं होंगी, ट्रीज़ की रूट्स जो है वो लॉन्ग होंगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट विच हैज़ अटेंडेड द, मतलब ये क्वेश्चन में ये बोलता है कि कौन सा एक स्टेट टॉप है लिस्ट में जिसने हाईएस्ट फॉरेस्ट लैंड को इंक्रोचमेंट किया है, ठीक है। ऑप्शन ए बिहार, बी आंध्र प्रदेश, सी हरियाणा, डी पंजाब। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा ने सबसे ज़्यादा इंक्रोचमेंट किया है फॉरेस्ट्स का, ट्रीज़ को ज़्यादा कट किया है। तो यहाँ पे कल्टीवेशन लैंड ज़्यादा पाई जाती है, फॉरेस्ट लैंड यहाँ पे बहुत ही कम है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द मानसून सीजन रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम गंगा डेल्टा टू द पंजाब प्लेन्स, इट इज़ बिकॉज, क्या होता है कि मानसून सीजन में रेनफॉल जो होता है वो डिक्रीज़ होता जाता है जब हम गंगा डेल्टा से पंजाब प्लेन्स की ओर जाते हैं, ठीक है। अगर गंगा डेल्टा यहाँ पे है तो अगर हम पंजाब प्लेन्स की ओर जाते हैं यहाँ पे, तो रेनफॉल जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है। किस वजह से? ऑप्शन ए, मानसून करंट्स मूव्ड वेस्टवर्ड अलोंग द गंगा प्लेन एंड बिकम ड्रायर, क्या जो मानसून करंट्स हैं वो वेस्टवर्ड मूव होते हैं अलोंग गंगा प्लेन, और ये क्या हो जाते हैं, फिर ड्रायर हो जाते हैं पंजाब प्लेन्स तक पहुँचते पहुँचते। ऑप्शन बी, वेस्टर्न रीजन्स आर वार्मर दैन द ईस्टर्न रीजन्स, क्या वेस्टर्न रीजन्स वार्मर होते हैं एज कम्पेयर टू ईस्टर्न रीजन्स। ऑप्शन सी, हिल्स डू नॉट फॉर्म बैरियर फॉर विंड्स, क्या हिल्स जो कि विंड्स के लिए बैरियर नहीं बनाते। ऑप्शन डी, द एरिया इज़ फार अवे फ्रॉम सी, यहाँ जो एरिया है पंजाब प्लेन्स का वो बहुत ही ज़्यादा दूर है सी से, समंदर से। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि जो मानसून करंट्स होते हैं जब ये वेस्टवर्ड मूव करते हैं अलोंग गंगा प्लेन्स, तो तब क्या होता है, ये ड्रायर हो जाते हैं, ठीक है। ये अपना मॉइस्चर जो है वो आधे रास्ते में छोड़ के चला जाते हैं और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ड्रायर हो जाते हैं। जब एयर में मॉइस्चर ही नहीं रहेगा तो रेनफॉल कहाँ से आएगी? मॉइस्चर होना इम्पॉर्टेंट है रेनफॉल के लिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर बिटवीन समर एंड विंटर इज क्वाइट लो इन साउदर्न पार्ट
ऑफ पेनिनसुलर इंडिया मेनली बिकॉज, क्यों ये ऐसा है? जो एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है समर और विंटर में वो लो रहता है हमारे साउदर्न पार्ट्स में, हमारे पेनिनसुलर इंडिया के। तो ये किस वजह से? ऑप्शन ए, द एडजॉइनिंग ओशन मॉडरेट द टेम्परेचर, क्या जो ओशन है वो टेम्परेचर को मॉडरेट करती है क्योंकि ये रीजन ओशन के नज़दीक है। ऑप्शन बी, द स्के इज़ जनरली क्लाउडी, या फिर आसमान जो है वो क्लाउडी रहता है। द सन रेज आर ऑलमोस्ट वर्टिकली थ्रू आउट द ईयर, क्या सन रेज जो हैं वो वर्टिकल होती हैं पूरे साल। ऑप्शन डी, स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्लो थ्रू द ईयर, या फिर स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्लो रहती हैं थ्रू आउट ईयर पूरे साल भर। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि ये ओशन के नज़दीक है और ओशन जो है वो टेम्परेचर को मॉडरेट करती रहती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेजिटेशन इज रेफर्ड एज मूनसून फॉरेस्ट, कौन सी टाइप ऐसी है वेजिटेशन की जो कि मूनसून फॉरेस्ट कहलाती है? ऑप्शन ए, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट जो हैं ये वेजिटेशन कहलाते हैं मूनसून फॉरेस्ट के। ठीक है, ये वेजिटेशन है जो कि मूनसून फॉरेस्ट कहलाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चंस इतने हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप तो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते यार, सब्सक्राइब के थोड़ी ना पैसे जाते हैं आपको यार, हेल्प करो यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।